हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल ऑल टाइप्स नॉलेज में। आज की इस वीडियो में हम लोग वनस्पति तथा जंतु विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बगल में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर हम लोग जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, ऑल इंडिया लेवल की गवर्नमेंट जॉब, ऑल छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जॉब और साथ ही कंप्यूटर से संबंधित जानकारी की वीडियो हम लोग अपडेट यहाँ पे लाते रहते हैं। तो यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस तरह की वीडियो पाना चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बगल में दिए बेल आइकन को क्लिक कर ले, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और हमारी कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आपसे कभी मिस ना हो। देख सकते हैं यहाँ पे ये पहला पार्ट है दोस्तों, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान की, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ। और ये जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ ये पिछले कई सारे गवर्नमेंट जॉब के वैकेंसीज में पूछा गया है, ठीक है। जैसे कि बैंक जॉब हो गया, रेलवे हो गया, पीएससी हो गया, व्यापम के जो एग्ज़ाम होते हैं जिसमें साइंस का जो पोर्शन रहता है, तो इसमें से वो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, जिसको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। 50 क्वेश्चन इसमें कवर करूँगा। फिर इसका हम लोग दूसरा पार्ट बनाएंगे जिसमें हम लोग फिर अगले 50 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, एंजाइम से अभिप्राय है। तो एंजाइम जो है एक जैविक उत्प्रेरक के रूप में काम आता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वन्य किस्मों के साथ संस्करण क्रॉसिंग करके उगाई गई किस्में हो जाती हैं, तो इसमें रोग प्रतिरोधी हो जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नर मेढक और मादा मेढक से अधिक टर्राता है, क्योंकि नर मेढक में वाक कोष होते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, विश्व वन्य जीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? तो इसमें लिया गया है, तो इसमें पांडा को लिया गया है, ठीक है दोस्तों। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक कीट के शरीर से निकला हुआ स्राव है? तो लाख जो है, कीट जो है शरीर से निकला हुआ स्राव जो है लाख होता है। ये कैरिना लाका करके एक कीड़ा होता है, इसके द्वारा प्राप्त होता है। इसी तरह से रेशम के जो कीट होते हैं उससे हमको प्यूपा, जिससे कि हम लोग धागा बनाने के लिए यूज़ होता है, उससे ये प्राप्त होता है रेशम के कीट से। और कैरिना काका के द्वारा लाख प्राप्त होता है, ठीक है। कैरिना लाका के द्वारा ये प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर में कौन भोजन पाचन के लिए मुख्य अंग है? तो छोटी आंत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये एक श्रृंगी गेंडा के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। भारत एक राष्ट्रीय पुष्प है, कौन सा है? तो कमल जो है भारत का एक राष्ट्रीय पुष्प है, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, पौधों के पुष्पन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो फास्फोरस की आवश्यकता होती है, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एपिथेलियमी ऊतक शरीरांगों के बाह्य और आंतरिक पृष्ठों को आच्छादित किए रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ऐसे ऊतक में विद्यमान रहती है? तो इसमें पहला ऑप्शन पर्याप्त बल के साथ कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। ऊतक की श्रवण, श्वसन, भोजन संघीकरण होता है। ऐसे ऊतक शरीरांगों के चारों ओर कसे रहते हैं। अंतरकोश के बड़े परिमाण में होता है और प्रमुख भाग की संरचना करता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वो सही है, मतलब कि पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन जो है सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 का मिलान है दोस्तों। पहला और चौथा ऑप्शन जो है इसमें ऊपर में सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है, जिसमें कि पहला सूची जो है मूलों के प्रकार और दूसरा सूची जो है उसके उदाहरण है। देख लेते हैं, इसमें प्रोप्रूट्स है, आरोही मूल है, पर्ण मूल है और स्प्लिट रूट्स है। और दूसरा ऑप्शन दिया है केला,
पान, क्यूरा या केक्ती और ब्रायोफाइलम या अनुबा। तो इसमें ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, ए का एक आएगा, मतलब कि अस्तंभ मूल जो है केला है, इसमें कोई बीज नहीं होता, प्रोफ्रूट्स रूप में होता है। ठीक है, अगला देखते हैं आरोही मूल जो है पान के रूप में होता है, मतलब कि पान जो है आरोही मूल के रूप में बढ़ता है दोस्तों। जैसे कि गिलों का जो पौधा होता है नार के रूप में ये फैलता है। अगला ऑप्शन देखते हैं पर्णमूल जो है ब्रायोफाइलम जो है पर्णमूल के रूप में रहता है। ठीक है, और स्लिट से रूट जो है क्यूरा या केक्ती के रूप में होता है। ठीक है, इस तरह से ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। इसमें देखिए पहले में खाने का केला, मैंग्रोव पादप, अन्न में प्रोटीन, पोषकों का भंडार। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है सूची 2 में विविपेरी, एलुरोनाम, एंडोस्पर्म और पार्थेनोकार्पी अनिसेक फलन। तो इसमें ऑप्शन सी जो है सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, एक का सी आएगा, देख सकते हैं इसमें आंसर सी जो है सही है। ठीक है, एक का सी एक का जो है चौथा ऑप्शन जो है एक में आएगा, खाने का केला जो है अनिसेक फलन में आएगा। दूसरा जो है दूसरे का बी है, बी का एक है, मतलब कि विविपेरी जो है मैंग्रोव पादप में आएगा। और सी का जो है दूसरा आएगा, सी का दूसरा मतलब अन्न में प्रोटीन जो है एलुरोना में होता है। ठीक है, और डी का तीसरा आएगा, तो पोषकों का भंडार जो है एंडोस्पर्म में होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है सही आंसर है, देख लेंगे इस तरह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा समूह असंगत है। तो इसमें फेरोपिन ट्यूब, यूटेरस, क्लाइटोरस और कॉपर ग्लैंड ये जो है असंगत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं मानव शरीर में ऊर्जा प्राप्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें सर्वप्रथम ग्लाइकोजन संचिति के प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मानव शरीर में ऊर्जा प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम किसका उपयोग किया जाता है, तो ग्लाइकोजन संचिति का। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन किसी जलाशय का सुपोषण करता है। तो इसमें देख सकते हैं घरेलू अपशिष्ट है, विषैली धातुएं, कृषिय अपवाह और नाभिकीय अपशिष्ट। जिसमें ऑप्शन सी जो है सही आंसर है, यह आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने तेल खाने वाले जीवाणुओं को आनुवंशिक ढंग से उत्पन्न किया और इसके लिए संयुक्त राज्य का पेटेंट प्राप्त किया। क्वेश्चन दोबारा सुन लेंगे, देख लेंगे। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने तेल खाने वाले जीवाणु को आनुवंशिक ढंग से उत्पन्न किया और इसके लिए संयुक्त राज्य का पेटेंट प्राप्त किया। तो इसमें आनंद मोहन चक्रवर्ती जो हैं सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आनंद चक्रवर्ती इसका सही आंसर दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए वाक्यों में से एक दो कथन है और एक कथन दूसरे कथन का कारण है। ठीक है, पहला कथन देखते हैं। यदि किसी मांसपेशी को बार बार उत्तेजित किया जाए तो यह उत्तेजना शून्य हो जाती है। दूसरा कथन है मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल संचित हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है सही आंसर है, मतलब कि ए सही है और आर जो है ये भी सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की हृदय का सामान्य स्पंदन दर, मतलब कि प्रति मिनट कितने दर से धड़कता है हमारा हृदय जो है, तो ये 72 प्रति मिनट की दर से, 72 बार प्रति मिनट की दर से होता है। रक्त का शोधन कौन करता है? रक्त का शोधन जो है गुर्दे करते हैं, ठीक है। रक्त का शोधन जो है गुर्दे करते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन की खोज किसने की? तो फुंक ने विटामिन की खोज की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। विटामिन की खोज किसने की थी? तो ये फुंक ने की थी। पायरिया रोग किस शरीर अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया जो है हमारे मसूड़ों को प्रभावित करता है दोस्तों। ये मुंह से संबंधित समस्या है, रोग है। उसके बाद है सूत्रण रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये यकृत को प्रभावित करता है, लीवर को ये प्रभावित करता है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक औसत नर मस्तिष्क का भार होता है, अनुमानित जो होता है वो 1500 ग्राम का होता है। किसी औसत जो नर मानव होता है उसका जो मस्तिष्क का जो भार है वो 1500 ग्राम होता है। यदि जगत के सभी पादप मृत हो जाएं तो सभी जानवर किसके कारण मर जाएंगे? हवा की कमी, भोजन की कमी। और अगला ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं, किसके कारण मर जाएंगे? तो ऑक्सीजन की कमी से ख़त्म हो जाएंगे दोस्तों। यदि सभी पेड़ पौधे ही ख़त्म हो जाएंगे तो ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी, तो कोई भी जीव जंतु हो वो ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। 25वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हड्डियों में फास्फोरस के रूप में खाली स्थान पाया जाता है, तो हड्डियों में फास्फोरस के रूप में कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्री घास पात में खाली स्थान होते हैं, तो इसमें आयोडाइड्स होते हैं। ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर है। 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, तंत्र कोशिका न्यूरॉन खाली स्थान में पाई जाने वाली कोशिका होती है, तो ये जो है मस्तिष्क में पाई जाने वाली कोशिका होती है। न्यूरस सिस्टम जो बोलते हैं, नर्वस सिस्टम जो पूरा तंत्र को संचालित मस्तिष्क द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कथन है। पहला कथन देख लेते हैं, पौधों की फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक है। दूसरा है 1 मीट्रिक टन और जैव खाद मुश्किल से 2 से 3 किलो फास्फोरस की आपूर्ति करती है। तो पहला ऑप्शन सही है दोस्तों और दूसरा ऑप्शन जो है गलत है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है सही है, ए सही है, परंतु आर जो है गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर का, ठीक है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें भी कथन है, मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र रूट सिस्टम काफ़ी लंबे होते हैं। मृदा, दूसरा कथन है, मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। तो देख सकते हैं पहला ऑप्शन जो है सही है, परंतु आर जो है असत्य है। तापमान से जड़ का बढ़ने नहीं बढ़ने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। धरती के अंदर वैसे भी जाने पे तापमान बढ़ा हुआ रहता है, टेम्परेचर रहता है, ज़्यादा रहता है धरती के अंदर, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है और दूसरा ऑप्शन जो है गलत है। और पहला ऑप्शन में देखिए, मरुस्थलीय पौधों में जड़ तंत्र जो है काफ़ी लंबे इसलिए होते हैं क्योंकि रेगिस्तानी इलाका में वहाँ पे जो रहते हैं पानी का जो वाटर लेवल रहता है बहुत नीचे रहता है। तो जो पौधे होते हैं वहाँ पे उस जगह पे, तो पानी के लिए उसके जो जड़ होते हैं वो लंबे नीचे चले जाते हैं पानी की तलाश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिक अनुक्रमण इकोलॉजिकल, ठीक है। इसमें 4 महत्वपूर्ण चरण जो है इसका सिस्टम साइकिल जो है बताया गया है, जिसको क्रम में करना है। तो ये आक्रमण, क्षीणता, प्रतिस्पर्धा और स्थानांतरण। जिसमें सबसे पहला आएगा क्षीणता, उसके बाद आक्रमण, फिर स्थानांतरण, फिर लास्ट में प्रतिस्पर्धा। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है दोस्तों, ठीक है। देख लीजिए इस क्रम को, पहले आएगा इसमें, दूसरा नंबर जो है पहले आएगा, पहले नंबर के दूसरे नंबर पे आएगा, और जो चौथे नंबर के वो तीसरे नंबर पे आएगा, और तीसरे नंबर पे जो वो चौथे नंबर पे आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका चरण होता है, अनुक्रम होता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर का, सूची 1 और सूची 2 का मिलान है। इसमें भी देख सकते हैं पक्षी, वंशगत की, पर्यावरण, जीवाश्म, और इधर है पेलियोबायोलॉजी, इकोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी और जेनेटिक्स। तो जो पक्षियों के अध्ययन करते हैं, पक्षी से संबंधित जानकारी लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसको ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी में पूरे पक्षियों के बारे में विस्तार से पढ़ाई किया जाता है, उसके जीवन कालक्रम सब के बारे में, ठीक है। वंशगत की गति जो है जेनेटिक्स से संबंधित है, तो ऑप्शन बी का चौथा जो है सही आंसर रहेगा, मिलान, जोड़ी मिलान है। उसके बाद तीसरा जो है पर्यावरण जो है इकोलॉजी से संबंधित है, इकोसिस्टम पर्यावरण से संबंधित है ना। उसका लास्ट जो है जीवाश्म है वो पेलिया बायोलॉजी से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी सर्वाधिक होती है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, ठीक है। जैव विविधता किस में सबसे ज़्यादा होती है, तो उष्णकटिबंधीय वन, ट्रॉपिकल रेन जो होता है एरिया, उस जगह पे सबसे ज़्यादा जो है बायोडाइवर्सिटी होती है। फिर डायनासोर रहें, तो डायनासोर मेसोइक युग में रहते थे, ठीक है, मेसोजोइक युग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची मिलान का है। इसमें विटामिन, इसका सामने है पेप्सिन, एंजाइम के सामने है कैरोरीन, और हार्मोन के सामने है यहाँ पे कैरेटिन, और प्रोटीन के सामने है टेस्टोस्टेरोन। तो विटामिन जो है कैरोरीन में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी जो है सही आंसर रहेगा, पहले का दूसरा आंसर है, दूसरे का बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो विटामिन में कैरोरीन रहती है, ठीक है। एंजाइम पे पेप्सिन पाया जाता है, पेप्सिन जो एंजाइम है, मतलब एंजाइम पेप्सिन क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है। इसी तरह टेस्टोस्टेरोन जो है एक प्रकार का हार्मोन है, और कैरेटिन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है दोस्तों। तो ये ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर के निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन के दौरान निम्नलिखित में से कौन एक की कमी हो जाती है। तो सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। हमारे शरीर में जब डिहाइड्रेट होता है तो इसमें सोडियम क्लोराइड की कमी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि मूत्र में एल्यूमिनिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति में किस अंग के फेल होने जाने की पीड़ित होने की संभावना होती है। तो किडनी की फेल हो जाने की संभावना होती है। एल्बुमिन के जो एक रोग है एक प्रकार का, वो किडनी की प्रभावित होने से होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केला जो एक पक्के फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान पदार्थ है, तो प्रति 100 ग्राम केले में होता है 116 कैलोरी जो है प्रति 100 ग्राम केले में पाया जाता है, ठीक है। ऊर्जा जो होती है वो प्रति 100 ग्राम 116 कैलोरी होती है। 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, वह विदेशज अवतीर्ण एक्सोटिक वीड जिसने भारत को मिलाकर विश्व के 5 देशों में खेती, पशु और मानव को प्रभावित किया तथा इतना खतरनाक हो गया कि भारत में हाल ही में उसके प्रबंधन पर एक अत्यंत राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी, किस नाम से जाना जाता है। तो ये पार्थेनियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर का, लाल रक्त कणों का निर्माण होता है। तो लाल रक्त कण का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का जिससे आरबीसी भी कहते हैं, और श्वेत रक्त कण का जिसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तना नहीं है। तो मूली जो है इसमें तना नहीं है, बाकी आलू, प्याज और अदरक जो है तने के रूप में पाया जाता है, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं,
खाद्य में आयोडीन की कमी से निम्नलिखित बीमारी होती है। ये सभी जानते हैं दोस्तों, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया है तो ये एक प्रकार का जेनेटिक बीमारी होती है दोस्तों, हीमोफीलिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ओमनीवायरस है? तो आदमी जो है ओमनीवायरस है, ओमनीवोरस जो सर्वभक्षी होते हैं जैसे कि शाकाहारी और मांसाहारी जैसे कि मनुष्य होते हैं तो उसको ओमनीवोरस कहते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोशिका सिद्धांत दिया गया था। तो कोशिका का जो सिद्धांत है ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार इसको पूछा गया है व्यापम में, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो MJ स्लीडेन और यू स्वान के द्वारा ये कोशिका सिद्धांत दिया गया था। कहीं कहीं पे ये ऑप्शन जो है स्लीडेन और स्वान बस दिया रहता है तो भी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन, बोमेन का कैप्सूल संबंध रहता है? तो गुर्दे से रहता है। फिर है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो FG बेंटिक ने की थी। यदि खाली बेंटिक दिया है तो भी बेंटिक सही आंसर है। ठीक है, निम्न में से कौन सा वातावरण के लिए अजैविक कारक है? तो ताप जो है अजैविक कारक है वातावरण के लिए, बाकी सूर्य का प्रकाश और वर्षा जो है जैविक कारक है। अगला क्वेश्चन देते हैं, फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है पौधों द्वारा, वो उसमें सबसे लास्ट में कौन सा चीज़ बनता है, उत्पाद होता है? तो वो ग्लूकोज का निर्माण होता है। सबसे लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे लास्ट में ग्लूकोज का निर्माण होता है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकेंड लास्ट है ये, पहली क्लोनीकृत भेड़ बनाने वाली भ्रूण विज्ञानी है? तो इयान विल्मपुट जो है पहला क्लोनीकृत भेड़ बनाया गया था। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चे की पैतृकता स्थापित करने वाली युक्ति को कहा जाता है? प्रोटीन का विश्लेषण। बच्चे की पैतृकता का स्थापित करना जो है प्रोटीन का विश्लेषण है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, तथा आप यदि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और इस तरह की वीडियो पाना चाहते हो, जनरल नॉलेज की और करंट अफेयर की और ऑल इंडिया लेवल की गवर्नमेंट जॉब और छत्तीसगढ़ से संबंधित जॉब के बारे में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।